चलो दिख रहा है बेटा? यस मैम। हाँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चार्ट है आईपीए सिंबल्स का और फिर उसके रिलेटेड जो भी ग्राफिंग्स हम लोग या फिर जिसे हम लोग टेक्निकल नाम भी बोलते हैं, तो उसमें उस चार्ट में दिया हुआ है कि पर्टिकुलर आईपीए सिंबल को क्या टेक्निकल नाम है। उसके बाद उसका हिंदी शब्दों में अकरेंस होता है 3 पोजीशंस पर, तो वो किस प्रकार होता है उसका उदाहरण दिया गया है। इनिशियल पोजीशन, मीडियली और फिर फाइनली, मतलब मध्य वाला और फिर अंतिम वाला। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं पढ़ने से अच्छा मैं आपसे कुछ सीखूं इस बार, क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ है। एकदम चुप हो गए। यस मैम। हाँ निधि, आपने पढ़ा है बेटा यस ये? मैम। यस मैम, पढ़ा है। ठीक है, तो पढ़ा है तो आप क्या बता पाएंगे एक एक करके इसके बारे में? चलो ये पी और बी के बारे में ज़रा आप बोलिए तो आप ही से सुना जाए। मैम, प और ब जो साउंड्स हैं, हम्म, उनकी प्रॉपर्टी में जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो बाइलेबियल है। हाँ, वेरी गुड। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन बाइलेबियल है। और हाँ, मतलब वो दोनों होठों के ज़रिए बोले जाते हैं, वेरी गुड, उनको बोलने के। हाँ, सही है। और वॉइसलेस है क्योंकि क्योंकि वॉइस्ड स्वर वो होते हैं मैम जो गले से ज़ोर लगता है बोलने में, उन्हें वॉइस्ड कहते हैं। अच्छा, ठीक है। या फिर नाक जैसे नेज़ल हो गया, वो भी वॉइस्ड ही होता है। ठीक है। क्योंकि अ, प और ब एफर्टलेसली बोले जाते हैं, इसलिए वो वॉइसलेस है। अच्छा, प और ब देखो दोनों भी वॉइसलेस नहीं है। यहाँ जो चार्ट में दिया है वो प और ब में हाँ, वॉइसलेस और वॉइस्ड ये दोनों भी है। प, प, ब, प, ब। हाँ मैम, वॉइसिंग में फ़र्क है मैम। वॉइसिंग में फ़र्क है। देखो वॉइस्ड और वॉइसलेस में ये होता है ना कि जैसे आपका जो वोकल कॉर्ड है वो वॉइस्ड में वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट होता है वाइब्रेट मैम। वाइब्रेट हो जाता है। ठीक हुँ, है। हाँ, और प्लॉसिव्स, प प्लॉसिव्स किसको कहेंगे? मैम, प्रोसेस नहीं पता। हाँ अभिषेक। मैम प्लॉजियस का मतलब स्टॉप रहता है, एक स्टॉप, हाँ रुकावट। अच्छा, कुछ बोलने का तो उसमें कुछ रुकावट आ जाना, हाँ, उसको हम प्लॉजियस क्या बोलते इसे हम लोग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कह सकते हैं प्लॉजिव्स को? हैं। यस मैम। हाँ, तो देखो बाइलेबियल जैसे आपने निधि कहा कि ये दोनों ओठों के मदद से हम लोग इसका उच्चारण करते हैं, तो इसे बाइलेबियल बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। हुँ, और प्लॉसिव्स है उसका मैनर कि किस तरीके से वो होता है। प को आप देखेंगे और ब को देखेंगे तो जैसे इन्होंने कहा इसको स्टॉप भी बोला जाता है, एफर्टलेसली बोलते हैं। मतलब दोनों आप ओठ को एक साथ मिलके फिर से खोलेंगे तो प निकल के आ जाता है। तो एक तरीके से जो एयर है वो आपके मुंह से बाहर जा रही है। जैसे होता है ना कि बम का गोला फटता है, प्लॉसिव, हवा बाहर जा रही है। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो प्लॉसिव्स बोलते हैं, इसे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है। और वॉइस्ड और वॉइसलेस के बारे में अभिषेक कल हमने देखा 3 चीज़ों के बारे में देखा था कि कंसोनेंट को किस तरीके से टेक्निकल नाम दिया जाता है, तो उसके 3 आधार थे। क्या क्या थे याद है? याद नहीं आ रहा है?
यस मैम। देखो, जब हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बारे में पढ़ा था, तो हमने यस ये मैम। देखा था कि इसके 3 आधार हैं। कॉन्सोनेंट को टेक्निकल नाम देने के 3 आधार हैं, 3 सीक्वेंस होते हैं। तो वो 3 सीक्वेंस क्या है? जैसे वॉवेल में क्या है? वॉवेल में जैसे हाइट पोजीशन ऑफ ऑफ, टंग, हाँ हाँ, हाइट ऑफ टंग, पोजीशन ऑफ पोजीशन, टंग, पोजीशन ऑफ लिप्स। यस यस। तो ये वैसे ही कंसोनेंट में भी होता है। मैडम उसमें था आपने कल बताया था हम्म, मैडम, एक तो स्टेट ऑफ द वोकल कॉर्ड हो गया मैडम, यस जिसमें आ जाएगा वॉइस है कि वॉइसलेस है। यस यस, स्टेट ऑफ वोकल सेकंड है कॉर्ड। सेकंड है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, हम्म, उसमें आ जाएगा मैडम बाइलेबियल है कि हाँ डेंटल हाँ कि लेबियो डेंटल है। हाँ, ये सब उसमें आ जाएंगे प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन में। हम्म, तीसरा मैडम बता दो नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन बता दो आपने। हाँ उसमें उस, मैडम फीचर्स उसके आ जाएंगे, जैसे एफ्रिकेटिव है, हाँ, फ्रिकेटिव है या सिबिलेंट है। ये सब उसके बता दो सर मैडम आपने ये 3 पॉइंट। 3 पॉइंट, ठीक है। हाँ, उसमें ऐप का भी बता दें, ऐप को क्या लिख सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या हैं। ठीक जैसे है। ऐप वॉइसलेस है, लेबियो डेंटल है, हम्म, फ्रिकेटिव। फ्रिकेटिव है। तो इसी तरीके का अभी हमें सारे इसका भी निकालना है, प ब फ। कल मैंने आपको वॉवेल्स का निकालने के लिए कहा था, तो आपने यस मैम, लिख दिया। लिख दिया है, तो आप इसको शेयर करेंगे ग्रुप में? यस मैम। हाँ, आप कर लीजिएगा शेयर। ठीक है मैम। हाँ, तो निधि, ये वॉइसलेस है। वॉइसलेस का मतलब क्या है कि आपका जो वाइब्रेशन है कॉर्ड का, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है वॉइसलेस में, और यस वॉइस्ड मैम। में हो रहा है। बाइलेबियल प्लॉसिव्स है, क्योंकि वो दोनों ओठों के सहारे उस माध्यम से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। तो इनिशियल में जैसे पल हम बोलते हैं, पल, तो प ल, ये इनिशियल पोजीशन हो गई पल की। उपहार, उपहार मतलब प्रेजेंट, ठीक है। तो ये प बीच में आ गया, और पाप, ये प का जो उच्चारण है वो फाइनल प है। तो इनिशियल, मिडिल और फाइनल पोजीशंस जो होती है ना वॉवेल्स की या फिर कंसोनेंट्स की, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण मतलब इस पर रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि इनिशियल में वो किस तरीके से होगा, मिडिल में और फाइनल में किस तरीके से होगा। तो हम लोग अभी फ और भ की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभिषेक, फ और भ के बारे में आप ज़रा बताइए। सामने ही है, पर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, सामने ही सब कुछ लिखा हुआ है। हम वॉ जो है वो वॉइसलेस है। हम्म, सबसे पहले तो मैडम जैसे फीचर्स लिखते हैं, सबसे पहले ये प्रोड्यूस है, मतलब स्टॉप्स है। हम्म, उसके बाद वॉइसलेस है, हम्म, एस्पिरेटेड है और बाइलेबियल है। करेक्ट करेक्ट। भ में भी मैडम भ में भ की जो वॉइस इसलिए बोला है क्योंकि उसमें ध्वनि कुछ ज़्यादा जोर पड़ रहा है, उसमें टेंस आ रही है, हम्म, तो इसलिए उसको वॉइस कहा गया है। हम्म, प्रोड्यूस है, वॉइस्ड है, एस्पिरेटेड है और बाइलेबियल है। ठीक है। उसके उदाहरण भी पढ़ लीजिए, फ और मैम भ के। फ का उदाहरण दिया हुआ है फल, हम्म, जिसे हम अंग्रेजी में फ्रूट कहते हैं। हम्म, अ, यहाँ पे इस मैडम से सफल, सफल, हाँ सफल। यस सर, सफल दिया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में सक्सेसफुल कहते हैं। कफ, जिसे हम इंग्लिश में फ्लैगिंग बोलते हैं। तो इसमें मैडम उच्चार प्रोनाउंसिएशन का इसमें परिवर्तन हो जाता है, अंग्रेजी और हिंदी वाले में हम्म, जस्ट उसकी मीनिंग बदल जाती है। हाँ, और ठीक है। भा के उदाहरण में हम देखेंगे, यहाँ पे भारत, अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ है, हम्म, यहाँ पे भारत शब्द से ही पता चल रहा है कि भारत, हम्म, उसको हम पूरे ध्वनि डेंस रूप में उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं या वाक्यात कर रहे हैं, हाँ, वाकिफ कर रहे हैं। हाँ, ठीक
ठीक है, हाँ हाँ। तो हाँ, वो इंडिया हो गया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, क्लियर नहीं दिख रहा है। सभा। 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 यस सर। सभा है, उसको असेंबली बोलते हैं। और तीसरा एग्जांपल है शुभ। शुभ, ऑस्पिशियस। यस मैम। हम्म, ठीक है। अच्छा, सभा को मिडिल में बोला गया है, भ को मिडिल में, ये क्यों बोला गया है? सभा मैडम, इसका जो मूल शब्द होता है सब। अगर हम सभा। इसे अगर यस हम मैम। इसे तोड़ेंगे तो स, भ, भ। आ। हाँ। हाँ, यस तो मैम। भ मैम भी शब्द जो है वो आ से एंड हो रहा है और भ बीच में है। बीच में है, इसीलिए मिडिल का एग्जाम्पल है वो। ठीक है। यस मैम। हाँ, यस। हाँ निधि, त Yes. और द के बारे में आप बताइए। मैम त वॉइसलेस डेंटल प्लोसिव है, मतलब इसे बोलने में ग्लॉटिस जो क्या कहते हैं, गला, वॉइस कॉर्ड्स है उसमें फोर्स नहीं पड़ता है। वोकल और कॉर्ड, वोकल वोकल कॉर्ड। कॉर्ड्स में, यस मैम। और डेंटल है क्योंकि त बोलने के लिए जीभ और दांत का इस्तेमाल होता है। हाँ, और और ये प्लोसिव है क्योंकि इनको बोलते वक्त स्टॉप हो जाता है। हाँ, ठीक है। त और द बल्कि जो है वो वॉइस है क्योंकि यहाँ वॉइस वोकल कॉर्ड में जोर पड़ता है, वाइब्रेशंस होती है। द बोलो तो द। सही है। हम्म। और एग्जाम्पल है त का तन, हम्म, आतुर और दूत। दूत, यस मतलब मैम। मैसेंजर। और द का एग्जाम्पल है दांत, हाँ, हाँ, चादर चादर, हाँ, और पद। पद। वेरी गुड, सही से पढ़ा आपने। मैम वो प्रोनाउंसिएशंस की जो ये सिंबल्स है ना मैम, वो ज्यादा इजी लगता है क्योंकि इंग्लिश में मैम जो कैसे है ना कि कभी कभी जो लिखा है वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि अब पढ़ जैसे नहीं बिजी पाते। है, BUSY है बस तो। वह, हाँ हाँ, सही बात है। अब वही इसीलिए ना, तो फोनेटिक्स का यूज़ ही, मतलब आईपीए सिंबल क्यों बनाए गए? आईपीए सिंबल इसलिए बनाए साउंड गए, पे। यस, वो साउंड पे। मतलब अगर मैं आपको बोलूँगी, आपको अगर आईपीए आ गया निधि, तो आप दुनिया की सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं। यस मैम। हाँ, क्योंकि पता है, अगर मान लो जर्मन में कुछ अलग वर्ड है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन, जैसे एक तो वो सामने कोई हमें कीड़े मकोड़े लगेंगे, पर अगर वही चीज़ आईपीए में लिखी होगी, आप उसको पढ़ पाएंगे। यस मैम। कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम लोग आईपीए अच्छे से सीख जाते हैं तो हम हर कोई भाषा पढ़ पाएंगे, प्रोवाइडेड उसका आईपीए सिंबल वहाँ अवेलेबल हो। यस मैम। हाँ, तो आईपीए में जो हमने ये देखा ना कि देखो डाइक्रिटिक्स भी होते हैं उसमें, सुप्रा सेगमेंटल फीचर्स के भी नोटेशंस होते हैं, तो उस वजह से पता है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। आजकल जैसे शायद आप लोग जब छोटे थे तो आपको ABCD पढ़ाई गई, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल पढ़ाया गया, से अनानस वगैरह पढ़ाया गया। पर अभी अब क्या हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे ये जो फोनेटिक्स है, ये फोनेटिक्स एजुकेशन में भी इतना काम में आने लगा है। मतलब जो सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग है, या फिर फॉरेनर्स को कोई भाषा पढ़ानी है, तो उस हिसाब से उसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करें, तो फोनेटिक्स पढ़ाई जाती है। फोनेटिक्स मतलब वही जो आईपीए के द्वारा जो साउंड डेवलप हो रहे हैं, साउंड ऑलरेडी वो चार्ट में है, वो पढ़ाए जाते हैं। हाँ, तो फोनेटिक्स अगर आ गई आपको, तो आपको कई भाषाएं पढ़ते आ सकती है। हाँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि बिजी से अच्छा ये वाला पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है। हाँ, चलो, थ और ध के बारे में अभिषेक। यस मैम। मैम, ता है वॉइसलेस है। दंतो दंतीय दंत है, दंत से अवतरित होती है वो। हाँ हाँ। दंतों के में तो प्रोजिस है। और इनिशियल में इसका उदाहरण है तन, हम्म, बॉडी, मेडियल
नहीं मीडियली आप में नहीं इसकी नहीं, कौन सा पढ़ रहे हैं? थ और ध। यस मैम, थ पढ़ रहा हूँ मैं। यस मैम, थ पढ़ता हूँ। थ पढ़ो। वॉइसलेस है। यस मैम, थ वॉइसलेस है, एस्पिरेटेड है, डेंटल है और प्लॉजिस है। उसके उदाहरण में है थैला, हाँ सही है। ये इनिशियल है। मीडियली में उसका है कथा, स्टोरी। और फाइनली में एट लास्ट है इसमें रथ, रथ। चैरियट। चैरियट, देखो चैरियट पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा है, जितना रथ पढ़ने में इतना आसान लग रहा है। यस मैम, र और टी और ऊपर वो एच जो है ना वो डायग्रिटिक है। यस मैम। हाँ थ, ठीक है। मैडम ध में वॉइस्ड है, ध हम्म, एस्पिरेटेड है, डेंटल है, हाँ प्लॉजिव है। बस उसे। इनिशियली में इसका उदाहरण है धन हाँ। और वेल्थ इसको बोलते हैं। हम्म, मीडियली में है पौधा, पौधा। प्लांट। और फाइनली में है धुंध। धुंध। हाँ। यस मैम, हाँ जिससे फॉग बोलते हैं। हाँ, तो ये आप जो अभी तक आपने पढ़े हैं प फ प ब फ भ त द थ ध, तो इसमें आपने ये देखा कि एक एक तरीके का पैटर्न है यहाँ पर। वॉइसलेस वॉइस्ड, वॉइसलेस यस वॉइस्ड, वॉइसलेस यस वॉइस्ड, वॉइसलेस वॉइस्ड, है ना? अब यस ये मैम। हाँ, प अगर हम जैसे हमारी जो वर्णमाला है उसमें ये शब्द कैसे आते हैं, एक ही लाइन में हम बोलते हैं, पता है? प फ ब भ बोलते हैं या यस नहीं बोलते? प यस फ मैम। यस मैम। प फ ब भ। तो देखो, यस हम जब बोलते हैं तो वॉइसलेस को एक ग्रुप में डाल के फिर दूसरे ग्रुप में वॉइस्ड होता है। प फ फिर ब और भ वॉइस्ड है। अब यहाँ आईपीए में इतने अच्छे से उन्होंने इस चार्ट की रचना की है कि यहाँ पर वॉइसलेस वॉइस्ड, वॉइसलेस मतलब उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वही है, केवल फ़र्क है वॉइसलेस और वॉइस्ड का। तो केवल आपकी जो जिसे हम बोलेंगे वोकल कॉर्ड्स, मतलब स्वर रज्जू बोलते हैं उसे, उस स्वर रज्जू का अगर कंपन होता है और आपका आर्टिकुलेशन, आपका मैनर वही रहता है, और उस कंपन का होना और उस कंपन का न होना कितना हमें जिसे बोलते हैं ना एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। प और ब, उससे एक में प बनता है, दूसरे में ब बनता है, एक में फ बनता है, दूसरे में भ बनता है। तो आईपीए चार्ट में जिस तरीके से उन्होंने जो सिंबल्स डिज़ाइन किए हैं वो, या फिर जो साउंड के जितने भी उच्चार, ध्वनि के जो उच्चार बताए हैं, तो उस उच्चारों को उन्होंने जिस तरीके से दिया भी है वो भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है। ठीक है, तो ये आगे आगे क्या था हमारा निधि? ट और ड। ट और ड। मैम ट वॉइसलेस रेट्रोफ्लेक्स प्लोजिव है। हाँ मैम जब सर ने पढ़ाया था तब उन्होंने ट को एल्वोरल कैटेगरी में बताया था, अच्छा। मतलब रेट्रोफ्लेक्स नहीं बताया। अच्छा, रेट्रोफ्लेक्स यहाँ पर क्यों है? क्योंकि आपकी जो टंग है ना वो कर्ल हो जाती है। देखो ट ट ट, और सुनो, हाँ मैम। हाँ, और जो सर ने बताया वो भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। उन्होंने क्या कहा था? एल्वियोलर बताया मैम था। टर्म दूसरी थी वो, हाँ मैम, हाँ एल्वोरल था वो। एल्वियोलर। वो फ्रंटल टीथ के एकदम राइट पीछे जब टंग हाँ टच होती है ऊपर जॉ में। हाँ, तो वो एल्वियोलर होता है। हम्म, हाँ, तो यहाँ पर देखो ट भी वहीं पे टच हो रहा है, मतलब अगर आप ऊपर का ये करोगे ना, वो एल्वियोलर को भी टच हो रहा है, मतलब पलाटेल के थोड़ा सा सामने सामने। यस मैम। पलाटेल के सामने सामने एल्वियोलर आपकी रिज जो होती है ट,
ट ट ट। देखो फिर अपने जो दांत जहाँ खत्म होते हैं ना उसके ऊपर का जो पोर्शन है, मूर्धन्य उसको बोलते हैं। हाँ मूर्धन्य। तो अभी ये जो कर्ल हो रही है इसलिए उसको रिट्रोफ्लेक्स बोला है। टंग कर्ल यस हो मैम। रही है इसलिए उसको रिट्रोफ्लेक्स बोला है। बाकी तो उन्होंने भी सही बताया था, वॉइसलेस, रिट्रोफ्लेक्स, प्लॉसिव। हाँ उसके मैम एग्जाम्पल्स पढ़ो। हाँ र बोलते हुए भी टंग रोल हो जाती है, र। र र हाँ हाँ र र र। देखो इतनी नहीं होती जितनी ट में होती है, देखो एक्सपीरियंस करके। लेकिन उसमें दांतों का भी कुछ ये होता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो दंत वट से होता है वो। हाँ तो अभी आगे र आएगा ना तो उससे पता चलेगा हमें और क्लियर हो जाएगा। हम्म, इसके मैं कुछ इसमें ना वीडियोस भी दिखाऊंगी आप लोगों को। लेट अस सी, ये थोड़ा हम लोग डिस्कशन ख़त्म करते हैं। देखो इसके यस एग्जांपल्स मैम। पढ़ो, एग्जांपल्स। और ट का एग्जाम्पल टोपी, हाँ आटा और पेट। पेट, टोपी। देखो हमेशा बोलने की कोशिश, टोपी, आटा, पेट, एक ही यस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ट का। फिर ड, यस मैम। वॉइस्ड, ड वॉइस, रेट्रोफ्लेक्स, ड। प्लोजिव। हाँ ड ड। ड। यस मैम। हाँ ड देखो। हल्का सा वाइब्रेशन हाँ होता हल्का है, सा ड आपकी ड। जो स्वर रज्जु है, आपका वोकल कॉर्ड जो है ना वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। ड यस मैम। ड, गले में आवाज़ आती है उसकी, देखो ड थोड़ी सी, इसलिए वॉइस्ड। वॉइस, रेट्रोफ्लेक्स, प्लॉजिव। एग्जाम्पल्स पढ़ो उसके। डकार, डकार, पंडित पंडित, और दंड। दंड, दंड, यस। हाँ ठीक है। और आगे अभिषेक, यस मैम। ठ और ढ। एक मिनट। आप लोगों का आईपीएस सिंबल्स पर ध्यान है या नहीं है? यस आईपीएस मैम। सिंबल्स भी हम लोग पैरेलल में, ठ मतलब टी और ऊपर में एच, डी ऊपर में एच, ढ, ठ, ढ। यस मैम। मैडम ठ और ढ बोलना ना। हाँ ठ और ढ बोलना। मैडम ट है वॉइसलेस, हाँ देन एस्पिरेटेड, हम्म रेट्रोफ्लेक्स, हम्म प्लॉजिव। ओके ठग, हम्म उदाहरण में ठग है। हम्म फिर ठग, फिर ये मिठास है, हम्म देन झूठ है। चलो ठीक है। ढ में वॉइस्ड है, एस्पिरेटेड है, हम्म रेट्रोफ्लेक्स है, हम्म प्लॉजिव है। मैडम एग्जाम्पल्स हैं ढोलक। ढोलक, देखो रिट्रोफ्लेक्शन हो रहा है, आपकी यस टंग मैम। वो आपका जो एल्वियोलर रीजन है उस पर टच हो रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। मूर्धन्य है ना अभिषेक, मूर्धन्य यस बोलते मैम। हैं। हाँ ठीक है। चलो इसके जो हिंदीकरण है तुम्हें बहुत आसानी से आते हैं तो बताते जाओ, वो जो नाम है बताते जाओ ताकि निधि को भी आसानी हो जाए समझने में। ढोलक, हाँ फिर मेढक हाँ और धून। ढूंढ। धूम। यस मैम, धूम। अपना ढूंढ तक हुआ है, ठ तक। ठीक है, ये यस मैम। इतना इतना हम लोग आज, क्योंकि फिर यही यही पढ़ के ना एक स्टैगनेंट, मतलब हमारा ब्रेन एब्सॉर्ब करना बंद कर देगा वही वही चीज़ पढ़कर, रिपीटेशंस। तो हम लोग यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है, यहाँ रुक जाएंगे। और फिर
मैं कल आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहती थी। कल क्या हो गया था, क्यों नहीं दिखाया था मैंने, निधि नहीं थी इस वजह से, अभिषेक ही थे अकेले। तो ये वीडियो ठीक है, ये अभी होगा नहीं ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो दूसरे पीसी में किया हुआ वीडियो था ये, और ये अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं इसे फिर से देखती हूँ, डाउनलोड करके रखूँगी और फिर मैं दिखाऊंगी कि ये जो है ना हिंदी और इसका मैपिंग है, इंग्लिश और हिंदी का मैपिंग कैसे किया गया है ये बताया गया है। जैसे यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं, इनिशियल लेवल पर कैसे उच्चार होगा, कौन से शब्द में आता है, फाइनल पर कौन से आता है, मिडल पर कौन से आ रहा है, तो उसी तरीके का एक वो एग्जाम्पल है। अच्छा वीडियो है, सिंपल सा। चलो ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग ना बेटा रुक जाएंगे, और आगे की जो कक्षा है ना उसके आगे के जितने भी हमारे आईपीएस सिम्बॉल्स है उसके बारे में ऐसे ही हम लोग चर्चा करेंगे।